अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ज़ेप कोचिंग सेंटर। इक्वेशन मिरर इक्वेशन 13 चैप्टर्स के में एक डेरिवेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में ज़्यादातर होता है जब से पेपर पैटर्न चेंज हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 7 नंबर का क्वेश्चन जो है मिरर इक्वेशन आई है। ठीक है, ये तकरीबन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और थोड़ी बहुत मुश्किल भी है क्योंकि आम स्टूडेंट्स की रे डायग्राम बना नहीं सकते, उन्हें मुश्किल लग रही होती है। तो हम सबसे पहले इसकी रे डायग्राम ड्राइव करते हैं। पेंसिल से रे डायग्राम बनाई जाती है। चलिए मैं आपको पेंसिल से ही बना के दिखा देती हूँ रे डायग्राम। तो आप तमाम स्टूडेंट पेंसिल से बना लीजिएगा, अगर कोई मार्कर फेरना हो तो मार्कर फेर लीजिएगा। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। आपने ऐसा करना है कि 3 सेंटीमीटर ऊपर 3 सेंटीमीटर नीचे आपने एक लाइन पहले सबसे पहले एक प्रिंसिपल एक लाइन ड्रॉ कर लें। सबसे पहले एक हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सेंटर में। तकरीबन आपने 4 लाइन ऊपर छोड़ दी, 4 लाइन नीचे, और 12 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली। 12 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, उसके बाद होता है यानी कि हमारे पास 4 लाइन ऊपर आए, 3.5 सेंटीमीटर ऊपर ले लें और 3.5 सेंटीमीटर नीचे ले लें। सही है, तो आपने यहाँ से यहाँ तक क्या करना है, मिरर बना देना है, कॉनकेव मिरर। इसमें कॉनकेव मिरर होता है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा कर्व भी बनाया जाता है। इसके पीछे हम ये कर देते हैं पॉलिश। इसके पीछे हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। पॉलिश करने से ये पता चलेगा कि यहाँ पे ये क्या है, मिरर है। सही है, अगर हम पॉलिश ना करते तो ये क्या होता है, आप कुछ और भी समझ सकते थे। ठीक है, ये पॉलिश होता है, इसकी अंदरूनी सतह चमकदार है। ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, कॉनकेव मिरर का सेंटर जो है, कॉनकेव मिरर का सेंटर, इसको हम पी से शो करते हैं। आप देखें तो मैं यहाँ पे पी से शो कर देती हूँ। इस कॉनकेव मिरर का ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होता है वो पी होता है। ये क्योंकि कर्वी आईना है, ठीक है, ये कर्वी आईना है, कर्व होता है, पूरा सर्कल होता है, और सर्कल का जो सेंटर होता है वो आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। हम यहाँ पर इसके बाद आपको मैं बता देती हूँ 4 सेंटीमीटर, आप सेंटीमीटर लीजिएगा कॉपी में और 4 सेंटीमीटर पे एक निशान लगा लीजिएगा। उसके बाद होता है फिर 4 सेंटीमीटर पे दूसरा निशान लगाइएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ ये क्या है। ठीक है, ये जो कर्व, ये पूरा सर्कल था, उसका सेंटर जो है वो सी है। सही है, और ये जो है यहाँ पर आईने पर जब रेस पड़ती हैं, कर्वी यानी कि कॉनकेव मिरर पे जब रेस पड़ती हैं तो वो एक नुक्ते पर आकर मुर्तकिज़ हो जाती हैं। उस नुक्ते को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, और उसे एफ से शो करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये जो कुरे का हिस्सा है आईना, उस कुरे का मरकज़ जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। जबकि होता है यहाँ पर जो होता है, इसमें मैंने 3 पॉइंट्स लगवाए हैं। इस आईने का ज्योमेट्रिकल सेंटर जो है वो पी कहलाता है, और ये जो बीच में लाइन जा रही है ये कहलाई प्रिंसिपल एक्सिस। जो बीच की लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। इस पर हमारे पास 3 पॉइंट्स मैंने आपको शो कर दिए हैं। एक तो इसका सेंटर है आईने का, वो पी कहलाता है, पोल है, और दूसरा जो होता है प्रिंसिपल फोकस जो है, यहाँ पर आईने पर रेस पड़ने के बाद वो एक जगह पे मुर्तकिज़ हो जाती है। आपको पता है कि जो मोकर आईना कॉनकेव मिरर होता है ये क्या करने वाला होता है, मुर्तकिज़ करने वाला, रेस को मुर्तकिज़ करने वाला आईना होता है, और ये नुक्ते पर मुर्तकिज़ करता है, उसे पी कहते हैं। ये इसका और इसका फासला इक्वल होता है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर मैंने रखा है। ठीक है, उसके बाद होता है हम इसके दरमियान एक बॉडी रखते हैं तकरीबन 2 सेंटीमीटर की। आप 2 सेंटीमीटर की 2 लाइंस बन रही हैं। सी और एफ के दरमियान आपने एक जिस्म रखना है, और इस जिस्म को हमने एक नाम देना है ए और बी। ठीक है, ए और बी मैंने इसको नाम दिया, कोई भी नाम दिया जा सकता है, और ए और बी हमने शो कर दिया कि ए और बी बॉडी है। ठीक है, इसको हम एच ओ कह सकते हैं, एच ओ। ठीक है, यानी कि हाइट, ये साइज ऑफ बॉडी है, साइज ऑफ बॉडी है एच ओ। सही है, साइज ऑफ बॉडी भी कह सकते हैं, हाइट है, एच फॉर हाइट भी हो सकता है, हाइट है उसकी, जिस्म की हाइट है, समझे। उसके बाद होते हैं, इससे हमारे पास 2 रेज निकलेंगी। जैसे गाड़ियों के रूट होते हैं ना, इसलिए इनके भी रूट होते हैं। इनसे जो रेस निकलती है उनके रूट होते हैं, और ये एक जिस रास्ते से जा रही हैं फिर वापसी में कौन से रास्ते से आएंगी, ये हमने 4 रूट हमने याद किए होते हैं, जो कि हमें तकरीबन 13 चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ कि 2 रूट, एक रूट यहाँ से एक रेस निकलेगी, प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी, आने से टकराएगी, और वापसी में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, मतवाजी हो जाएगी। ये इसका खास रूट होता है, यूँ मतवाजी हो जाएगी। दूसरी निकलेगी और पी से टकराएगी, और इसी तरह एंगल बनाते हुए, क्योंकि एंगल ऑफ
इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही एंगल बनाते हुए जाएगी और जहाँ पर ये दोनों रेज आपस में मिलेंगी वहाँ पर इमेज बनेगा। सही है। हम अब स्केल की मदद से शो करते हैं कि पहली रेज निकलेगी और वो आईने से टकरा गुजरेगी। कहाँ से? रूट क्या है, कौन से मकाम से गुजरेगी? एफ से गुजरेगी। ठीक है, ये देखें एफ से गुजरी और जाके कहाँ से टकराई? आईने से टकराई। बिल्कुल सही है। अब क्या होगी? वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल यानी मतवाजी हो जाएगी। ठीक है, हमने मतवाजी कर दी और इस पर हमने एरो शो कर रहे हैं, जो ये शो कर रहे हैं कि वो जिस्म से आ रही है, जिस्म की तरफ जा नहीं रही बल्कि जिस्म से आ रही है और आईने से टकराई। आईने से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होती है, तो वापसी में वो सीधी कहाँ के, उसका रूट क्या था? उसका रूट ये था कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के मतवाजी हो गई है। अब दूसरी रेस जो निकलती है वो जाके सीधी कहाँ पे? पी से टकराएगी। दूसरी रेस निकलेगी और जाके पी से टकराएगी। ये देखें पी पॉइंट से टकरा रही है दूसरी रेस। ठीक है, और इसको भी एरो लगाना है कि जा रही है और आईने से टकराए। आईने से टकराने के बाद बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही एंगल बनाते हुए वो एंगल ऐसा ही बनाते हुए बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर का एंगल बनाते हुए जाके उस रेस से मिल जाएगी। ठीक है, जहां पर रेस दोनों रेस आपस में मिलती हैं वहां पर क्या बनता है? वहां पर इमेज बनता है। इमेज उल्टा बन रहा है। उसका ये जो एरो है वो उसका शो करता है इसका हेड है और ये वाला हिस्सा उसका टेल होता है। यहाँ पे हेड अब नीचे की तरफ आया, उसे ए डैश कह रहे हैं और इसको बी डैश कह रहे हैं। अब आपको ये समझ में आ गया कि मैंने इसकी रे डायग्राम बना दी है। इसकी बहुत ज़बरदस्त रे डायग्राम बनी है। आप इसकी बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको बहुत अच्छे से आ जाए। दोबारा से बता देती हूँ, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। उसके बाद ये होता है आपने कॉनकेव मिरर बनाना है, उसकी ग्रिड पॉलिश कर देनी है। उसके बाद ये होता है 3.5 सेंटीमीटर ऊपर 3.5 सेंटीमीटर आपने कॉनकेव मिरर बनाना है। उसके बाद जो होता है आपने एक बॉडी रखनी है, सी और एफ के 4 सेंटीमीटर पे आपने निशान लगा देने हैं और सी और एफ के दरमियान आपने एक बॉडी रखनी है 2 सेंटीमीटर की और उसका नाम रखना है ए और बी। ठीक है, वहाँ से आपने पहली रे निकालनी है और जो कि एफ से गुजरेगी और आईने से टकराएगी और फिर उसके बाद उसके मतवाजी हो जाएगी और दूसरी रे निकलेगी और जाकर वो आईने से कहाँ पर टकराएगी? पी पे टकराएगी और पी से इसी तरह एंगल बनाते हुए वापसी में आएगी। ठीक है ना, ये उसका रूट है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट और एरो भी शो करने बहुत अच्छी सी डायग्राम बनी है, आप देखिएगा। अब हमने असल चीज़ जो है वो हमने शो करनी है यहाँ पर। ये 3 चीज़ें शो करनी है, तो 3 लाइंस तक मैंने लाइंस लगा दी। उसके बाद सबसे पहले हमने P से F तक का डिस्टेंस जो है वो होता है, P से F तक का डिस्टेंस इसे कहते हैं फोकल लेंथ और इसे स्मॉल f से शो करते हैं। फिर उससे है P से यानी आईने से जिस्म तक का फासला। ठीक है, फिर आईने से छवि तक का फासला। ये तीनों चीजें हमने इसी तरह बनानी है और शो करनी है। ठीक है, अभी मैं आपको बता देती हूँ, ये हमने शो करके इनके नाम रखने हैं। अब देखें, सबसे पहले है आईने से लेकर यहाँ यानी कि P से फासले नापे जाते हैं, हमने वहीं से लाइंस लगा दी हैं। ठीक है, P से लेकर आईने से लेकर फोकल प्रिंसिपल फोकस तक का फासला यानी F तक का जो फासला होता है उसे स्मॉल f लिख कहते हैं और इसे फोकल लेंथ कहते हैं। यहाँ पर तमाम रेज आके मुर्तकिज़ होती हैं। ठीक है, ये खास अहम पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका f फोकल लेंथ तक का फासला। आपसे कोई भी पूछे कि स्मॉल f क्या है तो आप कहेंगे आईने से लेकर प्रिंसिपल फोकस तक का फासला f स्मॉल f कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जो होता है यहाँ जिस्म तक का फासला। ये देखें जिस्म तक का फासला, आईने से लेकर जिस्म तक का फासला क्या कहलाएगा? P स्मॉल p। ठीक है, और आईने से लेकर इमेज तक का फासला ये क्या कहलाएगा? Q। ठीक है, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने याद करनी है। तो आईने मिरर फॉर इक्वेशन के द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ, body distance and image distance. The relation between the mirror equation, the relation between the focal length and mirror क्या है? body distance and image distance is called, इस रिलेशन को क्या कहते हैं? मिरर इक्वेशन इज कॉल्ड मिरर इक्वेशन। ठीक है, ये मिरर इक्वेशन ये है। उसके बाद होता है, हम शो कर लीजिएगा, इसके नीचे लिख दीजिएगा कि एक जिस्म जो कि ए बी है उसे हमने क्या किया? सी और एफ के दरमियान रखा है और आईने के सामने रखा है, उसमें से 2 रेज निकलती हैं और इमेज कौन सा बनता है? ए रेज और बी रेज बनता है। वो आईने से टकराती है, आईने से टकराने के बाद आपस में मिलती हैं तो कहाँ बनता है? ए रेज। ये उल्टा और
हकीकी होता है, यानी कि उल्टी है, इन्वर्टेड है, और क्या है, रियल इमेज हासिल होता है। ठीक है, अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन स्टार्ट करने में आपको मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे दो ट्राइंगल्स, अब जब भी यहाँ पे हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल्स हासिल हो रही हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल्स में 3 साइडें होती हैं। आपको ये अच्छे से पता होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल्स में क्या चीज़ें होती हैं, 3 साइडें होती हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल्स है हमारे पास, तो इसकी 3 साइडें होती हैं। तीनों साइडों के नाम होते हैं, ये वाली साइड जो सीधी होती है इसे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, इसे P से शो करते हैं। नीचे वाला B होता है, ये बेस होता है, और ये क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, हमें यहाँ पे 2 साइडों से काम है, यहाँ पर भी हमारे पास ट्राइंगल हासिल हुई है, उन 2 ट्राइंगल्स को आप एक दूसरे के इक्वल करना है। सबसे पहली ट्राइंगल है ए बी पी, ये वाली ट्राइंगल, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसको मैं शो कर देती हूँ यहाँ पे कलर करके, ये देखिए, इनके बारे में हम बात करेंगे। ए बी पी के बारे में हम पहली बात करेंगे, और इसको दूसरे से दोनों को मुमासिल करेंगे। दोनों एक जैसी होती हैं, इसकी दोनों साइडें किस 2 साइड्स के इक्वल होंगी। ये देखें, ए डैश बी डैश और पी, इसका भी तीसरा नुक्ता क्या है, ये है। ये इतनी बड़ी डायग्राम्स हैं, इतनी बड़ी जो हैं, ये इन दोनों को आपस में मुमासिल करना है। ठीक है, ये मैं कलर से शो कर देती हूँ। ये इन 2 को हमने अभी कंसीडर करना है, इनको कंसीडर करेंगे। और मैं आपको एक खास बात बताती हूँ कि जब ये परपेंडिकुलर कहलाता है, तो परपेंडिकुलर के बराबर होगा तो ट्राइंगल्स भी आपस में बराबर हो जाएंगी, मुमासिल हो जाएंगी। परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस, ये फार्मूला यहाँ चलता है, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन बेस। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन बेस। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले शो क्या करना है, यानी कि कौन सी ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी पी मुमासिल होती है किसके, ट्राइंगल ए बी पी मुतमासिल होती है ट्राइंगल ए डैश पी के। ठीक है, इनकी एक ट्राइंगल्स, ये 2 ट्राइंगल्स बन गई हैं जिनको हमने इसे शो किया है। अब देखते हैं सबसे पहले, यानी कि दोनों का परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, तो हमारे पास परपेंडिकुलर इसका क्या है, ए बी डिवाइडेड बाय इसका क्या है, ए डैश और बी डैश। ठीक है, इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस। बेस क्या है, इसकी बेस क्या है, यहाँ से इसकी बेस है बी पी। ठीक है, और इसकी बेस क्या है, यहाँ से बी डैश पी। ठीक है, अब यहाँ देखें तो ये जो एच ओ है, साइज ऑफ बॉडी है। ठीक है, यहाँ पे एच आई साइज ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज, तो हम इसे किससे शो करेंगे, एच ओ डिवाइडेड बाय एच आई इज इक्वल टू, अब बी पी क्या है, कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस है, बी और पी। देखें, बी और पी जो है डिस्टेंस वो है आईने से लेकर बॉडी तक का फासला है, इसे पी कहते हैं, इसे क्या है, ये पी। ठीक है, और नीचे देखा जाए ये क्या है, आईने से लेकर इमेज तक का डिस्टेंस, इसका बेस जो है वो किसके बराबर है, आईने से लेकर तक का डिस्टेंस है, उसे कहेंगे हम क्यू। एच अपॉन एच आई इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर। इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं कि ए एस ट्राइंगल, एक दूसरी 2 ट्राइंगल्स हैं जिनके बारे में हमने करना है, तो मैं उसको आप शो कर देती हूँ ब्लैक डॉट्स लगा के। ठीक है ना, यहाँ पे ब्लैक या ब्लू डॉट्स लगा देती हूँ ताकि आपको वो शो हो जाए, नज़र आ जाए। ग्रीन डॉट्स लगाती हूँ कि कौन सी हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ए बी और एफ यहाँ तक की। ठीक है ना, अब हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ये मैं डॉट्स लगा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा इस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, ए बी एफ। ठीक है, एक ट्राइंगल हम अब लेंगे इसको, ये आपस में सिमिलर कैसे हैं। अब हम दूसरी ट्राइंगल इसमें कौन सी ले रहे हैं, वो है एफ पी डी। ये वाला पॉइंट जहाँ पे रेज मिल रही थी उसे हमने डी शो किया था, एफ पी डी। यहाँ पे क्या होगा, एफ पी डी। ये 2 ट्राइंगल्स आपस में कैसे सिमिलर हैं, ये डॉट्स के जरिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, चलें अब देखें इसको।
हम लिखना स्टार्ट करते हैं कि एस ट्राइंगल हमारे पास बनी ABF एंड दूसरी ट्राइंगल है हमारे पास FPND आर सिमिलर, ये भी सिमिलर है। आर सिमिलर और में क्या चीज़ें सिमिलर होंगी ये तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर के बराबर होगा और बेस बेस के बराबर होगा। अब इसका भी परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर लेते हैं और बेस लेते हैं, ठीक है। अब हम इनका भी परपेंडिकुलर्स भी लेंगे और बेस भी लेंगे। इसका क्या है हमारे पास, इसका भी हमने इसका AB जो है इसके किसके बराबर होगा, P और D के। ये देखें ये PD बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे क्या है परपेंडिकुलर है इसका। इस वाली का क्या है, ये परपेंडिकुलर है। आप देखें यूं करके ये बनी हुई है और इसके परपेंडिकुलर क्या है, P और D है, ठीक है। इसका है AB, ऊपर वाली का, पहली वाली का AB और दूसरी वाली का क्या होगा, PD, ठीक है। ये आपस में क्या है, ये आपस में उनके क्या है, सिमिलर हैं, ठीक है। उसके बाद होता है यहाँ पर B और F, इसका बेस है। B और F क्या है, इसका बेस है। इस दूसरी का इसका बेस क्या है, BF। ये देखें B और F इसका बेस है। इसका बेस क्या है, FP। इसका बेस क्या है, F और P, ठीक है। अब हमने शो करना है, जाहिर सी बात है आपको यहाँ पर भी वही बिल्कुल वही हिसाब आ जाएगा कि हमारे पास AB किसके बराबर है, H ओके और ये किसके बराबर है, HI के। ये इमेज के बराबर, आपने देखें यहाँ से लेके यहाँ तक जो वर्टिकली डिस्टेंस आ रहा है वो बिल्कुल इमेज के बराबर आ रहा है। तो वो किसके बराबर है, HI के बराबर है। इमेज डिस्टेंस, इमेज की हाइट जो है वो HI कहलाती है। और यहाँ पे BF किसको शो कर रहा है, ये बड़ी हैरत की बात है। ये BF जो इतना डिस्टेंस था हम इसे किससे शो करें, है ना। तो ये यहाँ से P से लेकर यहाँ तक का फासला जो है वो क्या कहलाता है, P कहलाता है। बॉडी तक का फासला P कहलाता है। P में से अगर इस F वाले फासले को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। यानी कि P में से हम किसको माइनस कर दें, F वाले फासले को, फोकल लेंथ को माइनस करते हैं। फोकल लेंथ को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस का बेस आ जाएगा। इसकी ट्राइंगल का बेस आ जाएगा। इस वाली ट्राइंगल में देखें F और P किस डिस्टेंस को शो कर रहा है, ये वाला कौन सा डिस्टेंस है, ये स्मॉल f है, ठीक है। फोकल लेंथ है हमारे पास। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास हो गई है, जिसको हमने यहाँ पर हम यही कंपेयर द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करने पर तो हमारे पास ज़ाहिर है दोनों सेम आ रही हैं, लिहाजा इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो उसका है H अपॉन H, वहाँ पे है P अपॉन Q इज इक्वल टू, यहाँ पे दोनों की जो वैल्यूज़ है ना HO अपॉन HI की, तो हम लोग इनके सामने लिख देंगे P माइनस F अपॉन F, ठीक है। दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं। आप देखें इन दोनों में अब दोनों साइड्स को, बोथ साइड्स को हम क्या करेंगे, P से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय P, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय P, ठीक है। दोनों साइड्स को हमने P से डिवाइड कर दिया, जैसे हमने यहाँ पर किया तो क्या हो जाएगा, P, यहाँ पे Q ऑलरेडी था, P से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखें ये जो है इनके दरमियान टर्म्स माइनस आ गया है, लिहाजा यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसके नीचे भी F है और इसके नीचे भी F था ऑलरेडी और इसके नीचे भी F था, ठीक है। जो इनके डिनोमिनेटर में वो दोनों के नीचे हैं, दो टर्म्स बना दी हमने। यहाँ पर भी हम P लिख देंगे, यहाँ पर भी हम P लिख देंगे, सही ना, क्योंकि दोनों टर्म्स को हमने P से डिवाइड करना है। यहाँ पे P से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचा, 1 अपॉन Q, और यहाँ पर क्या वो P से कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन F बच गया, सही है। और यहाँ पर रिमेनिंग में हमारे पास F आ गया, यहाँ पे F कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन P। अब हम इनको रीअरेंज कर देते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, 1 अपॉन, अगर देखा जाए तो 1 अपॉन F यहाँ पर आ जाएगा। 1 अपॉन F को हम यहाँ पे अकेला छोड़ देंगे, यानी साइड चेंज कर देते हैं। इसकी इस साइड पर है, इसको हम जो दूसरी साइड पे लिख देते हैं। और यहाँ पर हमारे पास इसकी साइड इसके साथ 1 अपॉन F के साथ जो होता है, जब इनकी हमने साइड चेंज कर दी उस तरफ लेंगे तो वहाँ पर यहाँ इस दूसरी साइड पे Q है, ठीक है। 1 अपॉन P जो है उस साइड F के साथ क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था, तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा,
वो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1/p यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपको ऑलरेडी यहाँ पर 1/p पहले मिलेगा, फिर प्लस 1/q। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है 1/p प्लस 1/q, यानी 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये हमारे पास इक्वेशन ड्राइव हो गई है, मिरर इक्वेशन। द अबव इक्वेशन इज नाउन एज द मिरर इक्वेशन और मिरर फार्मूला। known as the इक्वेशन, मिरर इक्वेशन और मिरर फार्मूला। इसे हम मिरर इक्वेशन या मिरर फार्मूला कहते हैं। आपने मिरर इक्वेशन की डेफिनेशन लिखनी है, जिसमें क्या है, द रिलेशन बिटवीन हाल में पे करा दिया, बचा दिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो चैनल।